नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है चित्रा नक्षत्र। अभी तक हमने हस्त नक्षत्र तक सारी चर्चाएं की हैं और ये जाना है कि नक्षत्र कैसे होते हैं और उनके अंदर क्या गुण होते हैं और वो गुण व्यक्तियों में जो उनसे प्रभावित हैं उनके अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। तो अ, यदि कोई व्यक्ति या दर्शक इस वीडियो को हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख पाएंगे। यदि आप नक्षत्र के बारे में नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं और राशियां जो हैं कैसे विभाजित हैं डिग्री में, और डिग्रियों में कितने नक्षत्र आते हैं, 30 डिग्री के अंतराल में कितने नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं, यदि आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें। उसकी शुरुआत में मैंने बहुत ही सरल भाषा में इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया है, जिससे कि हर व्यक्ति उसे समझ सके। और यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे पहले से, तो आप नक्षत्र के बारे में आगे जानने के लिए नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चित्रा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल, और ये फैला हुआ है आपके 23 डिग्री 21 मिनट से 21 मिनट कन्या राशि से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तुला राशि तक। तो ये नक्षत्र दो राशियों में आता है। ये एक हिस्सा इसका कन्या राशि में है और बाकी का हिस्सा इसका तुला राशि में है। और अब इसके प्रतीक की बात करते हैं, इसका सिंबल क्या है। इसका जो सिंबल है वो है एक बड़ा और चमकीला एक नग या रत्न, जिसको हम बोलते हैं। अब वो इसका जो है प्रतीक है। और जैसा ही प्रतीक होता है वैसे ही गुण नक्षत्र में आते हैं, और नक्षत्र से वो गुण आगे व्यक्तियों में आते हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये कौन से गुण को दिखाता है? ये जो प्रतीक है ये दिखाता है कि ये जो नक्षत्र है, ये पूरा नक्षत्र एक किसी इसका जो पूरा फाउंडेशन है, इसका जो बेस है, जो बुनियाद है इसकी, वो किसी चीज़ के रूप पर, किसी चीज़ के सौंदर्य पर और किसी चीज़ की बनावट पर आधारित है। मतलब कि ये व्यक्ति जो इससे प्रभावित होते हैं वो हमेशा रूप को लेकर चिंतित रहेंगे, या अपने या किसी चीज़ के रूप को लेकर चिंतित रहेंगे, उसकी बनावट को लेकर चिंतित रहेंगे। और इनका जो अंतिम जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी चीज़ ये करें वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल उसमें कोई भी छुपी हुई कोई भी फ्लॉज ना रह जाएं। ये वो चाहते हैं, कोई भी बुराई ना रहे उसमें। तो इनका जो पूरा इस नक्षत्र का जो पूरा बेस है वो इसी पर बना हुआ है कि हर चीज़ का एक साकार रूप है, एक आखिरी रूप है, बनावट उस पर फाइनल अपीयरेंस जिसको कहते हैं, कि ये वस्तु या चीज़ कोई भी दिखेगी कैसी। क्योंकि इसका जो प्रतीक है वो एक रत्न, और रत्न जो है धरती के अंदर लाखों सालों में धरती के अंदर दबाव से और तापमान से बनकर के अंदर रहकर रत्न बनते हैं कई लाखों सालों में। तो उसी हिसाब से जब वो आखिरी में तराश करके आते हैं तो वो उनका एक फाइनल अपीयरेंस है। ये अपीयरेंस इस नक्षत्र का बेस है। फिर अब हम जानते हैं कि ये नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। नक्षत्र के लोगों से मेरा पर्याय ये है कि जो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठा है, वो व्यक्ति कैसे होंगे, उनके कैसे गुण होंगे, और ये नक्षत्र उनके अंदर कैसे गुण उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सृजनात्मक होते हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है सिर्फ सृजन का नक्षत्र है। हर चीज़ क्रिएट क्रिएट और सिर्फ सृजनात्मक, बहुत ही सृजनात्मक नक्षत्र है। सिर्फ सृजन
ही बताता है। और ये व्यक्ति जो होते हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं, बहुत ही इनके अंदर सृजनात्मक कला बहुत अच्छी होती है और इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, ऊर्जावान बहुत होते हैं। तो अपनी ऊर्जा को ये अपनी सृजन शक्ति में लगाते हैं, कला में लगाते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं, ये हमेशा लीन रहते हैं, बहुत ही किसी, वही जैसे मैंने कहा कि हर एक के रूप पर, कभी अपने रूप पर ज़्यादातर देखा गया है कि अपने रूप को लेकर, सौंदर्य को लेकर ये ज़्यादा ही लीन रहते हैं, मतलब ऑब्सेस्ड रहते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि ये कभी जो है समाज में अपने आप को सामने नहीं लाएंगे। ये अब समाज में सामने आते हैं, पर अपने कार्य के द्वारा सामने आते हैं। जैसे कि इन्होंने कोई कार्य किया, वो समाज में आया और तब इनकी चर्चाएं हुई। ये सीधे सीधे डायरेक्ट कभी समाज के सामने नहीं आते, सोसाइटी में इनका कभी जो है बिल्कुल फेस टू फेस आमना सामना नहीं होता। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है एक फिल्म निर्देशक। फिल्म निर्देशक क्या है? फिल्म निर्देशक एक अपने कार्य को लेकर जनता के सामने आते हैं, अपनी फिल्म को लेकर सामने आते हैं। और वहीं जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, वो अपने चेहरे के साथ जनता के सामने आते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। कलाकार अपने चेहरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है समाज के, और ये अपने काम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है समाज के। तो ये अपना चेहरे के साथ कभी नहीं आएंगे, हमेशा एक कार्य के ज़रिए आएंगे। इसलिए इनको अपने कार्य जो करते हैं उसमें इनको यदि तारीफ़ सुनना अपने बहुत पसंद होता है। ये अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद करते हैं, चापलूसी पसंद करते हैं ये अपनी। फिर ये जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये तुला राशि में भी है, इस वजह से इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक संशय बना रहता है उनके मन में हमेशा, कि हर चीज़ को लेकर संशय में रहेंगे कि ये चीज़ हुई कैसे, ये चीज़ के पीछे कारण क्या था, ये क्यों हुई, कैसे हुई। तो ये इनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ये एक अच्छी आदत में परिवर्तित होकर इनके लिए इनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं आगे बढ़ने का। जैसे ये जो है, इनके अंदर जो एक इच्छा है जानने की कि कोई चीज़ हुई कैसे, उसके पीछे का कारण क्या था। तो इसलिए जो है ये इनके लिए सबसे अच्छी जो क्षेत्र होते हैं जिसमें ये बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो होते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र और कला क्षेत्र। क्योंकि तीनों में ही ऐसा दिमाग व्यक्ति का बहुत ही ज़रूरी है जो कि सृजनात्मक हो, और ये जानने की उसमें लालसा हो कि कोई चीज़ हुई कैसे, उसके पीछे का कारण क्या था। इसलिए ये व्यक्ति इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। और यदि हम इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं, और इनके जो आँखें होती हैं वो बहुत बड़ी और बहुत ही ब्राइट आँखें होती हैं। और इनका इनका इनकी जो भवें होती हैं, जो आईब्रो होती हैं, बहुत पतली होती हैं, बहुत घनी नहीं होंगी, हल्की होंगी। और ये तो हमने बात करी कि ये नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, चित्रा नक्षत्र के, वो उनके कैसे गुण होते हैं और ये गुण उनके अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि चित्रा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र जो है एक स्त्री नक्षत्र है, और इसका जो गुण है वो है तामसिक गुण, और इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। 4 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। तो उसमें से ये अग्नि तत्व के दायरे में आता है। और 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसका जो गुण है वो तामसिक है। यदि आप तत्व और गुण के बारे में नहीं जानते तो अश्विनी नक्षत्र के मेरे वीडियो को देखें, उसमें मैंने ये बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, और पद ये बताते हैं कि कौन सा ग्रह नवमांश जो होता है व्यक्ति का, D9 होता है, उसमें कौन सी राशि में बैठेंगे। तो पद जो होते हैं वो नवमांश का निर्माण करते हैं, नवमांश बनाते हैं पद। यदि पद नहीं होंगे तो नवमांश नहीं बनेगा। तो पद नवमांश बनाते हैं एक व्यक्ति का, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जो ग्रह हैं उनकी राशि तय होती है नवमांश में। तो यदि आपका कोई भी ग्रह चित्रा नक्षत्र में है और चित्रा नक्षत्र पहले पद में है,
तो वो जो ग्रह होगा वो नवमांश में यानी D9 चार्ट में सिंह राशि में बैठेगा। फिर उसी तरीके से यदि चित्रा नक्षत्र दूसरे पद में है तो नवमांश में जो ग्रह चित्रा नक्षत्र में है वो कन्या राशि में बैठेगा। यदि तीसरे पद में होगा नक्षत्र तो नवमांश में ग्रह तुला राशि में बैठेगा, और यदि चौथे पद में होगा तो नवमांश में ग्रह वृश्चिक राशि में बैठेगा। तो आज हमने ये जाना कि चित्रा नक्षत्र कैसे नक्षत्र है, कैसा नक्षत्र है, उसके अंदर उसके गुण कैसे होते हैं और वो अपने गुण लोगों के अंदर कैसे उत्पन्न करता है, और वो खुद कैसा नक्षत्र है। उसके पदों के बारे में हमने बात की कि उसके पद कौन कौन सी राशियों को संबोधित करते हैं, और नवमांश में कैसे निर्माण करते हैं एक नवमांश का। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अपने बारे में कुछ जानना है या ज्योतिष के संदर्भ में किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।